अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। नमस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य की यह सुंदर रचना। अंतिम चरण चल रहे हैं, समापन की वेला चल रही है। रत्नत्रय बंधन का कारण है। राग बंधन का, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है ऐसा, और राग बंधन का कारण है ऐसा है। बंधन किससे होता है और बंधन से छूटने का उपाय क्या है, बंधन से मुक्ति किस तरह से होगी। पहले बंधन जो हो रहा है उस बंधन के स्वरूप को यहाँ समझा रहे हैं। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ आज से प्रारंभ हो रही है। कल तक जो चर्चा की थी अंतिम चरणों में, कल क्या नाम है इसका, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है, उनकी चर्चा कर ली थी। दर्शन मोहिनी से होने वाला बंधन, चारित्र मोहिनी से होने वाला बंधन, और दर्शन और चारित्र मोहिनी के अभाव में वीतरागता की या चारित्र की वृद्धि। जैसे जैसे चारित्र में निर्मलता आती जाती है वैसे वैसे यह जीव पवित्र होता चला जाता है, इसके निर्जरा होती चली जाती है। ऐसा कह सकते हैं बंधन में कमी आती चली जाती है। और ज्यों ज्यों राग बढ़ता है, माने राग तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है मोक्ष मार्ग में, तो उल्टा चलें अपन, ऊपर से नीचे उतरते जाएं। या जिन अज्ञानी जीवों के राग की तीव्रता होती है वे अज्ञानी जीव तीव्र कर्मों से बंधते हैं। अब बंधन कराने वाला कौन है, ये प्रकरण अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आखिर कौन बंधन कराता है, किससे बंधन होता है, कौन बांधने वाला है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह जीव बंधता है। पेज नंबर है 258, 258 नंबर का यह पेज है। बड़ी सुंदर चर्चा है 258 नंबर इस पेज पर, जरा देखिए। 215 नंबर का नया श्लोक है, श्लोक ही नया शुरू कर रहे हैं। आत्मा के साथ कर्मों का बंध कराने वाला कौन है, यह बात बताते हैं। आखिर कौन है ऐसा, आखिर किसकी वजह से आत्मा को कर्मों का बंधन हो रहा है, कारण क्या है, ऐसा क्या है जिस वजह से आत्मा कर्मों से बंध रहा है। कुछ तो किया होगा इसने। आखिर ये जेल गया है तो जेल जाना तो अपराध का फल होता है। आखिर ऐसा क्या गलत काम किया था जिस वजह से इसे जेल जाना पड़ा, आखिर क्या हुआ ऐसा। देखिए जरा, 215 नंबर श्लोक है, अपनी अपनी पुस्तकों में देख लेवे। 215 नंबर श्लोक
पुरानी पुस्तक में पेज 192 है। योगात् प्रदेश बंध स्थिति बंधो भवति तु कषायात् दर्शन बोध चरित्रम न योग रूपम न कषाय रूपम च। न योग रूपम न कषाय रूपम च दर्शन बोध चरित्रम, दर्शन ज्ञान चारित्र। योगात् प्रदेश बंध है स्थिति बंधो भवति तु कषायात। क्या सुंदर श्लोक है। प्रकृति और प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध, 4 तरह के बंधन हैं। कौन सा बंध किस वजह से होता है, ये सुंदर बात यहाँ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अन्वयार्थ पढ़ते हैं अपन, इस अन्वयार्थ में क्या बात कह रहे हैं अभी स्पष्ट होगी ये सारी बातें। बड़ी सुंदर चर्चा है इस अन्वयार्थ की। देखिए, प्रदेश बंध, प्रदेश बंध योगात मन वचन काय के व्यापार से। प्रदेश बंध किससे होता है? योगात, योगात प्रदेश बंध है, योग से प्रदेश बंध होता है। योग माने क्या है? योग का वास्तविक अर्थ तो होता है मन वचन काय की चंचलता। ये तो योग का वास्तविक अर्थ है, मन की, वचन की और काय की चंचलता, इसका नाम तो योग है। और ये तो प्रदेश बंध है। आत्म प्रदेशों की चंचलता असली योग है और मन वचन काय की चंचलता व्यवहार से योग है। तो ये कह रहे हैं इसके व्यापार से तो स्थिति बंध है। और स्थिति बंध क्या? कषायात, कषायों से, क्रोधादि कषायों से, भवति माने होता है, परंतु दर्शन बोध चरित्रम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय, न योग रूपम, न तो योग रूप है, च न कषाय रूपम, और न कषाय रूप ही है। क्या? वो योग रूप नहीं है, वो कषाय रूप नहीं है। जो रत्नत्रय है उस रत्नत्रय में योग नहीं है, रत्नत्रय में कषाय नहीं है, इसलिए रत्नत्रय से बंधन नहीं है। और जो स्थिति और अनुभाग बंध है, स्थिति बंध है, वो क्रोध आदि कषायों से होता है। स्थिति बंध कषाय से होता है। बोलो। हाँ, नहीं दिया। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, बड़ी सुंदर चर्चा है। सरल अर्थ पढ़ता हूँ अन्वयार्थ में संस्कृत हटा करके। प्रदेश बंध मन वचन काय के व्यापार से और स्थिति बंध क्रोधादि कषायों से होता है, परंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय न तो योग रूप है और न कषाय रूप है। टीका पढ़ते हैं। माने इन्होंने यहाँ 2 प्रकार के बंधों की चर्चा की है। एक का नाम है प्रदेश बंध और एक का नाम है स्थिति बंध। प्रकृति बंध और अनुभाग बंध, इन 2 की बात को इन्होंने यहाँ छेड़ा नहीं है, लेकिन वर्णन करते समय, टीका लिखते समय, विस्तार करते समय प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंधों की चर्चा की गई है। माने टीकाकार ने 4 की कह दी। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद छंदानुरोध से माने वो एक एक ही नाम दिए। जहाँ प्रकृति बंध की बात कही वहाँ प्रदेश बंध भी अपने आप लगा लेना, या प्रदेश बंध कहा वहाँ प्रकृति बंध भी अपने आप लगा लेना। जहाँ स्थिति बंध कहा गया वहाँ अनुभाग बंध भी अपने आप लगा लेना। देखिए साहब, बंधन 4 प्रकार के हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बंधन के नाम क्या हैं? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। 4 प्रकार के बंधन हैं। अभी इन 4 के स्वरूप को भी बताऊंगा आपको। एक बार टीका की कुछ पंक्तियां और पढ़ लेते हैं अपन। देखिए टीका। योगात प्रदेश बंध भवति तु कषायात स्थिति बंध भवति यतः दर्शन बोध चरित्रम न योग रूपम न कषाय रूपम च भवति। न योग रूपम न कषाय रूपम,
योग रूप भी नहीं और कषाय रूप भी नहीं। अनुवाद देखिए, मन वचन काय के योग से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है, तथा क्रोधादि कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। यहाँ श्लोक में यद्यपि प्रकृति बंध और अनुभाग बंध का उल्लेख नहीं किया गया है, तो भी उपलक्षण से ग्रहण हो जाता है। ये टीका करते हुए इन्होंने यहाँ समझा दिया कि भैया नाम भले ही नहीं दिया हो, लेकिन अपने आप समझ लेना। प्रदेश में प्रकृति और स्थिति में अनुभाग, हाँ, ये अपने आप ही यहाँ चल जाते हैं। देखो बहुत सारे नए साथी जो हैं, मैं उन्हें बता दूं, आत्मा के साथ में कर्म बंधते हैं। आपको इस बात की स्वीकृति तो है ना? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ये समझते हैं कि कर्म कहाँ बंधते हैं, कर्म कहाँ चिपक रहे हैं। आपको कभी फीलिंग होती है ऐसी कि मुझे कोई बांध रहा है? आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं बंध रहा हूँ, मुझे बांधा जा रहा है? कभी नहीं होती होगी। आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं होगा कि मैं बंध रहा हूँ, मुझे बांधा जा रहा है। कभी नहीं लगता होगा ऐसा। जबकि प्रति समय ये जीव बंध रहा है, प्रति समय बांधा जा रहा है। यह अदृश्य बंध है, यह अमूर्तिक कर्मों का बंध है। अमूर्तिक माने आंखों से नहीं दिखने वाले, है तो मूर्तिक कर्म, लेकिन वो आंखों से नहीं दिखते हैं। उन कर्मों का बंधन निरंतर हो रहा है हमारे आत्मा के साथ में, प्रति समय के भावों से। राग की चर्चा की थी ना, जो चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, राग 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 से बंधन, राग से बंधन, राग से बंधन। ये कह रहे हैं वो राग को कहते हैं कषाय। क्या? राग का नाम है कषाय। वो जो कषाय है वो होता है राग, और उससे होता है स्थिति और अनुभाग। राग से बंधन का था ना पिछले दिनों जो चर्चा चल रही थी अपनी, राग से बंधता है, राग से बंधता है। तो राग से बंधता है, तो हमें ये कहना है राग माने है कषाय, तो बंधन हो गया कषाय से। क्या मतलब साहब, कषाय से बंधन होता है? यहाँ कह रहे हो योग से भी होता है। योग से होता है कि कषाय से होता है? सुनो, योग का बंधन बंधन नहीं है। योग का बंधन कोई मायना नहीं रखता है। कषाय का बंधन असली बंधन है। योग से होने वाला बंधन अरहंत भगवान के भी होता है, किसी काम का ही नहीं है। 11वें 12वें गुणस्थान में भी होता है, किसी काम का ही नहीं है योगों से होने वाला बंधन, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंध है। एक बार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इन चारों का स्वरूप समझ लीजिए तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। चारों ही समझाता हूं अभी। अनुभाग बंध माने क्या होता है? अकेले उधर नहीं, प्रकृति बंध क्या होता है, प्रदेश बंध क्या होता है, स्थिति बंध क्या होता है, क्या, और अनुभाग बंध क्या होता है। माने कर्म जो हैं ये मूर्तिक हैं, कहीं कहीं अमूर्तिक कह देते हैं। अभी प्रवचन सुनते समय भी बंधन हो रहा है। क्या? बहुत सारे हमारे नए नए साधर्मी हैं, ऐसा लगता है प्रवचन सुनते समय भी बंधन। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, पुण्य का बंधन हो रहा है, पुण्य का बंधन हो रहा है। पाप का अपकर्षण हो रहा है, पाप से बच पा रहे हैं, शुभ भाव में लगे हैं, शुभ बंध हो रहा है, पुण्य प्रकृतियों का बंधन हो रहा है, अनुकूल वेदनीय कर्म प्रकृतियों का बंधन हो रहा है। बंधन तो निरंतर है, बंध से रहित तो ये जीव कभी नहीं होता। सोते समय भी नहीं, बेहोश पड़ा हो तब भी नहीं, कोमा में पड़ा हो तब भी नहीं, बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके ऑपरेशन थिएटर में हो तब भी नहीं। कर्म का बंधन कभी नहीं रुकता, नॉन स्टॉप चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। कर्म का बंधन प्रति समय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप सुन रहे हो तब भी, आप प्रवचन कर रहे हो तब भी, आप प्रवचन सुन रहे हो तब भी, हर समय कर्म का बंधन है। क्यों है? क्योंकि ये जीव भावों से रहित कभी नहीं है। जैसे भाव चल रहे हैं वैसे कर्म का बंधन हो रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। सुनो, बंदी नहीं, उदय भी हर समय आ रहा है। ये बंधन और फिर उसका फल। कर्म आत्मा के साथ में आकर के बंध गए
और उनका फिर उदय आ गया, फल मिल गया, तो वे छूट जाते। ध्यान अवस्था के काल में भी निरंतर बंधन है। माने आप जैसे ध्यान समझ रहे हैं उस ध्यान की बात कर रहा हूं मैं। उस ध्यान अवस्था के काल में भी ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कहता हूं, थोड़ा सा गहराई से समझने की बात है। ध्यान के काल में भी जितने अंश में आपके राग का सद्भाव है उतना तो बंधन होगा ही ना। ध्यान करने वाला व्यक्ति, साधक अवस्था के ध्यान की बात कर रहे हैं, साधक अवस्था में ध्यान करने वाला व्यक्ति वीतरागी तो नहीं हो गया, भगवान तो नहीं हो गया। तो जब तक भगवान नहीं है तब तक येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनम भवति। जितने अंश में राग का सद्भाव है उतने अंश में बंधन है। हाँ, निर्जरा का भी वो चालू है ध्यान के काल में। जिस जीव के शुद्धोपयोग है, जिस जीव के आत्मा का ध्यान है, जिस जीव की आत्मा के साथ में एकाग्रता है, उसके क्या होगा बतलाइए? अपने आप क्या? बहुत लोगों के प्रश्न उठ रहे हैं इस तरह के कि सोते समय कैसे बंधते होंगे, क्या सपने आते हैं तो इस वजह से बंधते होंगे स्वप्न के अनुसार? ऐसा नहीं है, स्वप्न के अनुसार नहीं बंधते हैं, बंधते होंगे स्वप्न के अनुसार भी, लेकिन स्वप्न तो मुझे मालूम है आप में से 50% लोग ये कह सकते हैं हमें तो सपना आता ही नहीं है, हमें तो स्वप्न ही नहीं आया, तो हमें तो नहीं बंधते होंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। निद्रा के काल में भी आपका राग भाव है या नहीं है? निद्रा के काल में बहुत कॉन्स्टेंटली चलती हुई कषाएं हैं या नहीं है? या निद्रा के काल में राग द्वेष है या नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं? देखो, तर्क युक्ति से समझने की चेष्टा कीजिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि नींद के काल में, नींद लेते समय हम भगवान बन गए? ऐसा मानते हैं क्या आप? नींद के काल में आप भगवान तो नहीं है ना। इसका मतलब नींद के काल में भी क्या, नींद के काल में भी राग द्वेष तो चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं साहब? उपयोग चल रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं चल रहा है। राग द्वेष निरंतर 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 चल रहे हैं। तो जब राग द्वेष की निरंतरता अंदर में कायम है, इसी से कर्म का बंधन भी है। बोलो, शास्त्र सुनते समय भी कर्म बंध रहे हैं। कैसे बंध रहे होंगे? निर्जरा नहीं हो रही है, निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा तो आप देखो, ऑटोमेटिक होने वाली जो निर्जरा है ना, क्या वो हो ही रही है, उससे मतलब नहीं है। शास्त्र सुनते समय भी भाई कर्म का कोई देखो क्या कह रहे हैं यहां, ये कह रहे हैं, ये जो बात है बंधन संबंधी थोड़ा सा गहराई से समझने योग्य है। या तो आप मान लीजिए वीतराग, क्या, या तो आप मान लीजिए भगवान। कि साहब कोई क्षण तो ऐसा होता होगा जिस क्षण में कर्म का बंधन नहीं है। क्या कोई क्षण तो ऐसा होता होगा जिस क्षण में बंधन नहीं है कि भैया देखो, अंश अंश की बात है। या तो भगवान बन जाएंगे तब बंधन बिल्कुल नहीं होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो 100% बंधन है। हमने बतलाया था ना, पहला गुणस्थान बहिरात्मा, ऊपर चले गए परमात्मा। एक तरफ बहिरात्मा है, एक तरफ परमात्मा है। बहिरात्मा के 100% बंद ही बंद है, परमात्मा के बंद बिल्कुल भी नहीं है। अब बीच में जो स्थितियां हैं लगातार, इनमें जितना जितना अंश जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे बंधन कम होता चला जाता है। क्या जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, जैसे जैसे अंदर की पवित्रता बढ़ती है, जैसे जैसे शुद्धोपयोग बढ़ता है, जैसे जैसे अंदर में उपयोग आत्मा के साथ में जुड़ता चला जाता है, जैसे जैसे ध्यान में आत्मा के साथ में एकाग्रता होती चली जाती है,
वैसे वैसे जैसे जैसे ध्यान में एकाग्रता होती चले गई वैसे वैसे क्या होगा, बोले वैसे वैसे बंधन की मात्रा में कमी आती जा रही है और शुद्धता में वृद्धि होती चली जा रही है। बंधन में कमी होती जा रही है और शुद्धता में वृद्धि होती चली जा रही है। ये काम चलता है ऑटोमेटिक। समझ रहे हैं आप? अब आप सोचिए कितनी तरह की बातें कि साहब कोमा में क्या होता होगा। भाई एक ही बात है, भाव हो रहे हैं या नहीं ये बतलाइए। कोमा के काल में भी कोमा में वो व्यक्ति सुनता है या नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति भी सुनता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं ब्रेन डेड नहीं हुआ है अभी, व्यक्ति कोमा में है, इसका अर्थ ब्रेन डेड नहीं हुआ है। यदि ब्रेन डेड हो गया तब तो फिर वो जिंदा लाश की तरह है। डॉक्टर्स की भाषा में कह रहा हूं मैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग भी होंगे जो अभी सुन रहे होंगे। ब्रेन डेड हो गया भाई साहब, तो फिर वो कहते हैं अब ये किसी काम का नहीं है, अब ये कुछ भी नहीं हो सकता है इनका, अब ये तो जिंदा लाश की जैसे, आप तो इनके ऑर्गन्स यदि चाहो तो आप इनको सब निकाल दो। लेकिन अभी कोमा में है व्यक्ति, सुन रहा है, समझ रहा है। आप उसको कहो तो राग द्वेष चल रहे हैं बराबर अंदर में। ज्ञान तो चालू है ही जिग्नेश भाई। मैं जानबूझ करके ज्ञान शब्द को अवॉइड कर रहा था इसलिए क्योंकि ज्ञान बंधन का कारण नहीं है। फिर एक नया फितूर दिमाग में आ जाता। यदि मैं ये कहता कि वहाँ भी ज्ञान चल रहा है, वहाँ भी ज्ञान चल रहा है, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि गलत फहमी में हम ये समझने लग जाएं कि ज्ञान चालू है ना इसलिए बंधन है। ज्ञान बंधन का कारण नहीं है। क्या ज्ञान की वजह से बंधन नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में जो राग चल रहा है वो राग के कारण बंधन है। बंधन तो राग का है। किस वजह से बंधन है बोलो? ज्ञान को थोड़ी ना बंधन का कारण कहेंगे। टोडरमल जी ने लिखा है ये स्वभाव ही बंध का कारण हो जावे तो फिर मुक्ति की प्राप्ति असंभव हो जाएगी, फिर तो मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं हो सकेगी। लेकिन ज्ञान के साथ साथ में अंदर में दुखी हो रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कोमा में पड़े हुए लोगों के आंख से आंसू निकलते हैं। देखे आपने? पता नहीं कितने लोगों को, कोमा वालों को देखने का अवसर बना होगा, पता नहीं। हमने तो कई बार कई लोगों को देखा है। क्या माने ऐसे ऐसे आंख से आंसू, बिल्कुल ऐसे बात करो, आप उनसे बात कर रहे हैं, कोई हाथ पांव कुछ नहीं हिलते हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, आंखें तक नहीं खोलते हैं, और हम उन्हें कुछ संबोधन करने लगे, बोलने लगे तो वो आंखें भी, पलकें भी झपकते हैं और कदाचित कई बार जैसे आंखों से यहाँ आंसू भी बहने लग जाता है। जी बोलो, पूरी बात समझ में आ रही है उनकी, एक एक चीज समझ रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं। देह के प्रति तन्मयता भी कदाचित हो सकती है। क्या ब्रेन डेड हो जाता है उस समय में भी आत्मा शरीर में ही होता है और उस समय भी बंधन चालू होता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अब ये जिंदा नहीं हो, अब ये वापस वर्किंग में नहीं आ सकते, वर्किंग फॉर्म में नहीं आ सकते, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो इसलिए वो डेड घोषित कर देते हैं, उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये तो डेड हो गए हैं, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन आत्मा तो है वहाँ अभी दूसरे भाव में थोड़ी ना गया है। होठ हिलाता है, कभी कदाचित कोई उंगली ऐसे ऐसे हल्की सी हिला करके रेस्पॉन्स करते हैं, पलक झपका करके रेस्पॉन्स करते हैं, तो होती हैं सारी स्थितियाँ। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है, इतनी सी बात अपने उपयोग में, अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में रखने योग्य है कि कर्म का बंधन तो हर समय चल रहा है। क्या मुन्ना भाई में दिखाया था, देखो क्या कह रहे हैं। आनंद की स्थिति ऐसी थी कि वो बेचारा, लोग ऐसा समझते थे कि कुछ नहीं है, लाश जैसा। अरे भाई वो सब सुन रहा है, वो सब समझ रहा है। एक बात शायद मैंने आपको पहले कही है कि जिस तरह से इंद्रियों की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती चली जाती है, उस तरह से उनकी वर्किंग भी उसी तरह से जाती है। ये साइंटिफिक बात कह रहा हूं मैं आपसे, आगम भी तलाश सकते हैं, लेकिन बात बिल्कुल प्रूवन है। क्या बात है? जैसे सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय मिली, फिर रसना इंद्रिय हो गई, 2 इंद्रिय हो गया, तो फिर 3 इंद्रिय जीव हो गया, 4 इंद्रिय जीव हो गया, पंचेंद्रिय हो गया, है ऐसे ऐसे बढ़ा ना, ऐसे धीरे धीरे तो पंचेंद्रिय तक हो गया। अब जब जाती है तो क्या होगा? बोले जाते समय सबसे पहले हाथ पांव काम करना बंद करेंगे। पहला काम ये होगा,
हाथ पांव काम करना बंद कर दिया, लेकिन जबान थोड़ी चल रही है। अब जबान ने भी काम करना बंद कर दिया क्या? फिर सुगंध आना बंद हो गया। अब आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया क्या? लेकिन कान काम कर रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ही है ऐसे। डॉक्टर्स की दृष्टि से भी यदि आप इस बात की गहराई में जाएंगे तो कहेंगे कि अभी कान काम कर रहे हैं, स्पर्शन काम नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे उनके खींचो उनको तो काम नहीं कर रहा, रसना काम नहीं कर रही, घ्राण काम नहीं कर रही, आंखें काम नहीं कर रही, सब कुछ बंद है, लेकिन कान काम कर रहे हैं। आप जो भी बात कह रहे हो वो बातें कर्णेंद्रिय के माध्यम से उनके ब्रेन में पहुंच रही हैं। वे चाहें तो स्टेप उठाएं और चाहें तो नहीं उठाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो स्पर्शन काम नहीं कर रहा उनके, स्पर्शन तो नहीं कर रहा है काम, लेकिन कर्णेंद्रिय काम कर रही है। लास्ट तक कान काम करते हैं, कर्णेंद्रिय काम करती है। इसलिए अंतिम समय में भी देशना के लिए बुलाते हैं, उपदेश के लिए बुलाते हैं। बुढ़ापे में भी ऐसा ही होता है। आप कह रहे हैं जबान ज़्यादा चलती है, ऐसा नहीं है। जबान ज़्यादा चलती है ऐसा नहीं है। घर में बैठे रहते हैं तो ज़्यादा बोलने में आ जाती है बात। कोई बुढ़ापे में जबान ज़्यादा चलती हो ऐसा थोड़ी ना है। वो करें क्या, ये बतलाइए। आप तो अपना बोलने का कोटा ऑफिस में पूरा कराते हो। अब वे दिन भर घर में बैठे रहते हैं बुजुर्ग, कोई दिखता नहीं है, तो जब आप आते हो तो अपना पूरा का पूरा बोलने का कोटा आपके सामने पूरा करते हैं, तो आपको लगता है बोलते बहुत ज़्यादा है। ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अंग दान में हिंसा का दोष तो लगता है, क्योंकि ये जो अंग हैं हमारे, ये बॉडी है, ये मांस है, और मांस दान तो हमारे यहाँ जनागम में कहा नहीं है। 4 प्रकार के दानों में लोकोपचार कह दो, परोपकार कह दो, दुनिया में जो भी जैसे का नाम ना आपको देना हो, चलो ठीक है, किसी के काम आ जाएगी आंखें, चलो हार्ट कहीं यूज में आ गया तो आ गया, जो हो सो ठीक है, कोई बात नहीं। दान समझ करके मत कीजिए, बॉडी दे दी सो दे दी, कोई बात नहीं, जो होना हो सो। हम तो चले ही गए, अब हमें क्या फल मिलेगा उसका? आप क्या सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी यदि दान में दे दी जाएगी तो इसका भी मतलब मरने के बाद में भी इसको पूरा फल चाहिए उसका क्या? माने अंग अंग भी जो है इसको भी पूरा वसूलना चाहता है शरीर को। अरे भाई क्या कर रहा है, कोई बात नहीं, पीछे से जो लोग जो करेंगे सो करा देंगे। घर वालों ने यदि उनको डॉक्टरों को दे दिया, संभला दिया, अस्पताल में दे दिया, डेड बॉडी को दे दिया, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। ये घर परिवार वालों के राग के ऊपर निर्भर करता है किसका कितना राग है और कौन क्या करना चाहता है। सब बहुत तरह की बातें हैं। यहाँ तो अपना जो मूल मुद्दा जो था आज, ये है बंधन कब होता है और कब नहीं होता। ध्यान के काल में भी यदि वो ध्यान पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो बंधन नहीं होता। ध्यान पूर्णता को प्राप्त हो गया। ध्यान यदि अपूर्ण अवस्था में है, छद्मस्त अवस्था में है, ध्यान है, तो वो ध्यान के साथ साथ में पैरेलल राग भी चल रहा है। जितने अंशों में ध्यान है उतने अंशों में बंधन नहीं है, और जितने अंशों में राग साथ में चल रहा है उतने अंशों में बंधन है। क्या ख्याल में आ रही है बात? डेड बॉडी का जो जैसा उपयोग हो सके वैसा हो जाए, क्यों साहब? अब वो जो जले तो जले, जो होना हो सो होना हो। माने ये भी आप समझ लीजिए, वो जीव तो चला गया, और डेड बॉडी जितनी जल्दी उसका अंतिम संस्कार हो जावे उतना अच्छा है, जितना जल्दी अंतिम संस्कार हो जावे। क्योंकि अभी उसमें क्या है, अंतर मुहूर्त में ही जीवोत्पत्ति कई गुना बढ़ती चली जाती है, कई गुना मल्टीपल होते चले जाते हैं जीव। इसलिए 48 मिनट के अंदर अंदर, पौन घंटे के अंदर अंदर, अरे क्या बुलाना है किसको? अब ये सब राग है भाई, मैं किसको क्या कहूँ? सब घर हैं, परिवार हैं, राग हैं, बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, बहन है, भौजाई है, जिया जी हैं, सब हैं, चाचा जी हैं, कैसे सूचना भी सब चलते हैं, जो जैसा चलता हो। लेकिन भाई मैं तो अपने तरफ से ये बात कहता हूँ, मेरा यदि मरण हो तो किसी का इंतजार मत करना। मेरा मरण माने ये देह यदि छूट जाए, यहाँ किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फोन पर सूचना दो, जिसको देनी है डायरेक्ट शमशान पहुंचो तो पहुंचो, कुछ नहीं, जाने वाला तो चला गया, आप किसका क्या करो बताओ मेरे को? किसका इंतजार किया जाए और क्या किया जाए? कुछ नहीं। और लकड़ियों के अंदर दाह संस्कार भी ये जो चलती है ना पद्धति, इलेक्ट्रिक वाला जो है,
ये ज़्यादा उपयुक्त है सांस्कृतिक दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और लकड़ियों के अंदर तो हिंसा बहुत होती है। आपको मालूम है एक डेड बॉडी के जलाने में तीन पेड़ों की लकड़ियां लग जाती है, 3 पेड़ों की एक व्यक्ति को जलाने में। और फिर उसमें हमारे डेड बॉडी के साथ में जो जीव थे सो तो थे ही, उन लकड़ियों में जो जीव हैं वे भी तो सब जलते हैं। कितनी चींटियां होती है, कितने जीव होते हैं उनमें। आप देखो तो देखते रह जाओ। कई बार जब अंतिम संस्कार में कभी ऐसे निकट के लोगों के जाते हैं और देखते हैं तो लकड़ियों में जीव चलते रहते हैं और उनका सबका खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन यदि दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? क्या ये बिल्कुल सही बात है। भगवती आराधना वगैरह में इस तरह की बातें आई है। मैंने पहले भी कई बार, जब तो आप लोगों के बीच में तो शायद नहीं कही, लेकिन बरसों से इस तरह की बातें, पुराने समय में ये पद्धति थी इस तरह की। हीराचंद जी साहब, हमारे मुनिराजों के शव को जंगल में छोड़ दिया जाता था कट लगा करके। ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर और मुनिराजों का शरीर, तो उसके अंतिम संस्कार के समय, अंतिम संस्कार तो क्या कौन करे, किसको जलाएं, कहाँ से लेकर के आए, तो पता है कट लगा देते हैं पैर के पास में, हाथ के पास में, जिससे थोड़ा डेड होते ही। तो वो जो कट लग गया है ना, उस कट के पीछे हेतु क्या है? उस अंग कट के पीछे, क्योंकि उसका दुरुपयोग न हो सके। दुरुपयोग माने क्या है? यदि कोई व्यंतर आदिक उसको खेल के रूप में उपयोग में लेवे, बोलो अभी जंगल में छोड़ दिया, पशु खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, डेड बॉडी अपने आप सूख जाएगी, खत्म हो जाएगा है? सामने लोग कह रहे हैं कि मैंने बताया था। कहाँ बताया था इन प्रवचनों में? तो अभी ये अपने लॉकडाउन वाली श्रृंखला के अंदर तो साल भर में तो चला नहीं। अब बाकी तो पुराने प्रवचन बरसों से करते आ रहे हैं, कहते रहते हैं, कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने। व्यंतर आदि क्या करते हैं? डेड बॉडी पड़ी रहती है क्या? अब डेड बॉडी पड़ी हुई है और कौतूहल के वश कोई व्यंतर आदि उसको घुमाने लग जाएं, उससे कोई अन्य क्रियाकलाप करने लगे, कुछ भी यदवा तदवा व्यवहार उनके माध्यम से कराते हुए से देखे जाएं उस डेड बॉडी से, जैसे खिलौनों से करते हैं, तो वो दिगंबर मुद्रा बदनाम होती है, वो जिन वेश दूषित होता है। इसलिए उसके कट लगा दिए। और जब कटा हुआ होता है, बॉडी कहीं कटी हुई जैसे कहीं है, तो फिर वो जो ब्लड यहां दिख रहा है ना, उसमें उससे उसका फिर उपयोग कोई व्यंतर आदि नहीं कर सकते। वो निर्दोष और शुद्ध यदि बॉडी दिखाई दे रही है तो उसमें ही उस तरह का व्यवहार होता है। तो पुराने समय में यही पद्धति थी, यही परंपरा थी। घर से दूर रहते थे, नगर से दूर रहते थे, गांवों से दूर रहते थे, मुनिराज जंगल में रहा करते थे। उनके शव को, उनकी डेड बॉडी को ऐसे ही पटक दिया जाता था। अब क्या रह गया है? जब चेतन निकल करके चला गया है, तो अब इस खोखे में, इस डब्बे में बचा क्या है जैसे संभाल करके रखा जाए? क्या समझ में आ रही है बात? तो इसलिए पटक दो, ले जाएंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे, पशु पक्षी खा जाएंगे, कौवे खा जाएंगे, तो जो जैसा होना होगा थोड़े समय बाद में गल जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी, कंकाल बन जाएगा, हड्डियां पड़ी रहेगी, उसमें क्या है? माटी हो जाएगी। माटी तो है और क्या है? वो जो बॉडी है। किसी का पूछना है सामने से कि ये इनके व्यंतरों के वो क्यों नहीं दिखते, प्रूफ क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? व्यंतरों के सबके प्रूफ दिखते हैं, व्यंतर क्यों नहीं दिखते हैं? व्यंतर तो आए दिन घटनाएं दिखती रहती है। हाँ, मैंने सल्लेखना के प्रकरण में की होगी शायद चर्चा, में भी हो सकता है। अवधि ज्ञान से बता देते हैं। व्यंतर आदि पूर्व भाव का, पिछले भाव का अपना संबंध आदि प्रकट करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा भी उनके साथ में होता है ना? विज्ञान नहीं मानता है इसे। विज्ञान तो व्यंतर छोड़ो, आत्मा कोई नहीं मानता है भाई साहब। अब हम क्या बात करें? इसलिए विज्ञान की बात अपन नहीं कह सकते हैं। विज्ञान तो आत्मा को भी नहीं मानता है, विज्ञान तो परमात्मा को भी नहीं मानता है, विज्ञान तो भगवान को भी नहीं मानता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान की सिद्धि नहीं कर सकते हो। विज्ञान से आप अनंत और सिद्ध भगवान को सिद्ध नहीं कर सकते हो। विज्ञान तो पूर्व जन्म को भी नहीं मानता है, विज्ञान तो अगले जन्म को भी नहीं मानता है।
इसलिए विज्ञान की दृष्टि से बात नहीं करें। यहाँ तो दर्शन शास्त्रों की अपेक्षा से बात चल रही है। यहाँ जो बात कह रहे हैं ये कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।